हेलो फ्रेंड, आपका अपने चैनल ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की जनगणना की। यानी हम यूपी स्पेशल देख रहे हैं या यूपी स्पेशल पर वीडियोस बना रहे हैं, जिनके माध्यम से हम यूपी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे यूपी की जनगणना की। अगर ये जनगणना के आंकड़ों की बात करें तो ये 2011 के हैं, क्योंकि 2021 की अभी जनगणना आपके सामने आई नहीं है। आते ही इसे अपडेट कर दिया जाएगा, तो आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहें। जैसे ही अपडेट आता है आपको अपडेट की इन्फॉर्मेशन विद वीडियोस, यानी उस पर जनगणना पर वीडियोस बनाकर मिल जाएगी। तो जितने भी एग्जाम है अभी 22 तक, जहाँ तक बात है, जब तक पूरी जनगणना हमारे पास नहीं आ जाती तब तक जो भी आंकड़े हैं, अगर छोटे आंकड़ों की बात की जाए तो 22 तक यही चलेंगे 2011 के जनगणना के आंकड़े, क्योंकि ओवरऑल जब तक हमारे पास जनगणना नहीं आ जाएगी तब तक कोई नए आंकड़े परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। तो चलिए आज हम इसी में शुरुआत करते हैं, क्योंकि जो एग्ज़ाम हैं जो पोस्टपोन हुए हैं उनके पेपर या तो पहले ही बन चुके होंगे या अब बनने के प्रोसेस में होंगे। तो जहाँ तक उम्मीद है उनमें यही है कि वो बन चुके होंगे, क्योंकि पोस्टपोन वो कब हुए हैं, जब उनकी डेट आने वाली थी परीक्षा की। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए 2011 के आंकड़े हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं तथा महत्वपूर्ण हो भी जाते हैं, क्योंकि एग्जाम पेपर आपका पहले ही सेट हो चुके हैं। चलिए देख लेते हैं इसका पहला तथ्य क्या है। 2011 की जनगणना से रिलेटेड हैं सारे तथ्य। तो यहाँ पे बात करते हैं हम आपकी भारत की प्रथम जनगणना। अगर भारत की प्रथम जनगणना की बात करें तो 1872 में वायसराय कौन थे? मेथो थे। लॉर्ड मेथो के समय में 1869 से 1872 तक इनका शासन रहा है। तो जो जाने वाली ईयर है 72, इसी में क्या हुआ था, भारत में प्रथम जनगणना हुई थी लॉर्ड मेथो के काल में। भारत में नियमित जनगणना 10 की आधार पर जो बोलते हैं नियमित जनगणना, वो हुई है 1881 में। इसलिए कुछ किताबें 1881 में नियमित जनगणना को ही महत्वपूर्ण मानती हैं। तो नियमित जनगणना या 10 की आधार पर जनगणना शुरू हुई थी 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में। लॉर्ड रिपन के कालकाल को देखें तो ये 1880 से 1884 है। इसमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण कार्य हो चुके हैं। इसे भारतीय जनगणना का जनक भी कहा जाता है। रिपन को कहा क्या जाता है? भारतीय जनगणना का जनक भी कहा जाता है। आखिरी जो जनगणना है अगर हम उसकी बात करें तो वो आखिरी हमारी जो जनगणना है, जो लास्ट सेंसस है, वो क्या है आपका 2011 है। उसी के तथ्य पर, उसी के बेस पर हमने ये आंकड़े तैयार किए हैं। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे 1872 में। जब 1872 से 2011 की जो जनगणना हुई वो कौन सी थी? 15वीं। अगर बात करें 1881 से 2011 की जो जनगणना थी वो कौन सी थी? 14वीं। याद रखना भारत में। अब बात करें 1947 से जब देश स्वतंत्र हुआ तो 2011 की जनगणना कौन सी थी? तो वो थी 7वीं जनगणना। अब बात करें 21वीं सदी की कौन सी थी 2011 की जनगणना? तो वो दूसरीवीं थी। याद रखना वो दूसरी जनगणना थी 21वीं सदी की। 21वीं सदी से अगर बात करें तो वो दूसरी जनगणना है 2011 की। और एक कौन सी हो गई? 2001 की। ठीक है, तो अब कौन सी आएगी? 2021 की। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 31 मार्च 2011 की थी, लेकिन आंकड़े हमें कब प्राप्त हुए? जो जनगणना पढ़ रहे हैं आप, उसके आंकड़े क्या हैं? हमें 31 मार्च 2011 की हैं, लेकिन इसके आंकड़े पूरी तरह हमें 30 अप्रैल 2013 के अंतिम हैं। ठीक है, तो वो हमें आंकड़े कब तक मिल पाए हैं? तो आई होप, अभी तो कोरोना टाइम है, तो कोरोना टाइम में 2021 की जो जनगणना आंकड़े हैं तो वो हमें या तो 22 या फिर 23 में आराम से मिलेंगे, क्योंकि यहाँ 2011 के आंकड़े हमें कब पूरी तरह प्राप्त हुए हैं? 2013 में। तो जाहिर सी बात है यहाँ 24 तक भी हो जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। देख लेते हैं और आगे। उस समय यूपी में क्या थे? 71 जिले थे। ठीक है, जब ये जो जनगणना हुई 2011 की और 2013 में इसके अंतिम आंकड़े प्राप्त हुए तो उस समय यूपी में कितने जिले थे? वो 71 जिले थे। अभी वर्तमान में 2020 में और 2021 में देखा जाए तो कितने जिले हैं आपके? 2021 में भी कितने जिले हैं आपके? 75 जिले हैं। और बात की जाए किसकी के 75 जिले हैं और हमारे क्या है? 8 राज्य हैं।
77 ज़िले हैं यूपी में, याद रखिएगा। ये तो देश की बात हो गई कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए आप बात करते हैं, यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि तब तहसीलें हमारे पास कितनी थी, 312 थी। नगर सिटी की बात करें तो 915 थी जब ये आंकड़े इकट्ठे हुए। अब देख लेते हैं यहाँ पे गांव की संख्या कितनी थी, 1,06,774 थी। अगर पूरे भारत की बात करें ओवरऑल की तो वो 6,40,000 थी। और ये आंकड़े किसके हैं, यूपी के हैं, ये वाले आंकड़े जो आपके सामने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या की बात करें तो वो थी आपकी, यहाँ पे अगर उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या की बात करें तो आपकी वो हो जाएगी हमारी 19,58,12,341। अगर बात करें कुल जनसंख्या का कौन सा प्रतिशत है, ये तो 16.51% है। अगर पूरे ओवरऑल भारत की बात करें यानी पूरे भारत को देखें तो क्या हो गया, वहाँ पे 1.21 करोड़ है पूरे भारत की। ये प्रोसेस है वो आपके सामने नज़र आ रहा है। यहाँ पे इस तरह है, पहले चीन, फिर इंडिया, फिर USA, फिर इंडोनेशिया, फिर ब्राज़ील है। तो इस तरह क्या है, यहाँ पे 18 करोड़ है यहाँ पे ब्राज़ील में। क्षेत्रफल और जनसंख्या में 5वें स्थान पर है। यहाँ पे करते हैं हम बात के कुल जनसंख्या का कितना है, ये 16.51% है। ब्राज़ील से ज़्यादा है यूपी की जनसंख्या। ब्राज़ील पे कितनी है, 18 करोड़ है, उससे ज़्यादा है किसकी, यूपी की जनसंख्या। यूपी का क्षेत्रफल की बात करें तो यूपी का जो क्षेत्रफल है आपका 2,40,928 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत में प्रथम है यूपी और क्षेत्रफल में चौथा स्थान है यूपी का। लेकिन 3 राज्य हैं क्षेत्रफल में इससे ज़्यादा। कौन कौन से हैं वो, राजस्थान, मध्य प्रदेश आपका और आपका महाराष्ट्र है। उसके बाद आता है आपका यूपी। यूपी में कुल पुरुष जनसंख्या की देखें तो 52.29 है। अगर महिला जनसंख्या की देखें तो 47.71 है। अगर देखें 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग की जनसंख्या यानी बच्चों की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो हो जाएगी 15.41%। भारत में पुरुष व महिला जनसंख्या में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, यानी पुरुषों की संख्या में भी पहले पे और महिलाओं की संख्या में भी उत्तर प्रदेश पहले पे। जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें 10 वर्ष में निकालते हैं, ठीक है, वृद्धि दर यानी 10 के आधार पर, तो वो क्या है 20.2% है। यानी भारत में देखें तो ये कितनी है वृद्धि दर, 17.7 है। अगर बात करें हम पिछली साल का वृद्धि दर ग्रोथ और रेट तो वो हमारा है 25.85% है। तो हमारी वृद्धि रेट गिर गई है, जबकि 2001 के आंकड़े कहते हैं कि 25.85 है और 2011 के आंकड़े कहते हैं कि 20.2 है। जनसंख्या वृद्धि दर में भारत में उत्तर प्रदेश का 14वां स्थान है। जनसंख्या घनत्व की बात करें यानी डेंसिटी को देखें तो ये क्या है, डेंसिटी आपकी एक वर्ग में लोगों की संख्या है, उसको कहते हैं हम डेंसिटी। वो क्या है आपकी, जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 829 है। केंद्र शासितों में 9वां स्थान है, राज्यों में चौथा स्थान है और भारत में कितना है 382वां है। सारे आंकड़े महत्वपूर्ण हैं। अगर इसकी PDF की बात करें तो इसकी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, डाल चुके हैं, और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। तो आप लिखें नहीं, केवल और केवल इसे समझने की कोशिश करें, उसके बाद PDF को पढ़ लें या निकाल कर पढ़ लें, जैसे सहूलियत हो वैसे कर सकते हैं। लिंग अनुपात की बात करें सेक्स रेशियो की तो वो है 9/12 यानी 26वां स्थान है केंद्र और राज्य दोनों में। और अगर हम लिंग अनुपात की बात करें कि निकालते कैसे सेक्स रेशियो तो वो है 1000 पुरुषों पर। 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं भारत में, तो वो है आपकी 943 में। कोशिश की गई है कि आपको राज्य के साथ साथ भारत को भी थोड़ा सा दिखा दिया जाए। 0 से 6 वर्ष आयु का लिंग अनुपात की बात करें तो वो 902 है। यहाँ पे कौन सा स्थान हो गया, यहाँ पे भी 26वां है राज्य और केंद्र में। नेक्स्ट चलते हैं साक्षरता दर, जिसको बोलते हैं हम लिटरेसी रेट। जो लिटरेसी रेट है वो किसी राज्य के लिए बहुत अहम होती है, क्योंकि जितना कोई राज्य साक्षर होता है, समझा जाता है, उसमें रूढ़िवादिता तथा उसमें ग्रोथ रेट सबसे अधिक होती है।
तो यहाँ पे बात करें 67.7% है, 19वां भारत में स्थान है, इसका भी 19 है। यहाँ पे यूपी का कितना स्थान है? 29वां स्थान है। भारत का 73% केवल साक्षर दर है। भारत में कितनी है? 73% है। पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो 77.3% है। यहाँ पे भी 29वां स्थान है भारत में। महिला साक्षरता बात करें तो 57.2% है, यानी यहाँ 31वां स्थान है भारत में। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों की बात करें तो सबसे पहले आता है प्रयागराज, फिर मुरादाबाद, फिर गाजियाबाद। यहाँ पे जिले आपको वही कराए जाएंगे जो महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तो प्रयागराज, मुरादाबाद और गाजियाबाद। न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले देखें, यानी घटते से बढ़ते क्रम में हम देख रहे हैं। तो न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से हैं? पहले महुआ, इसमें कम है, फिर चित्रकूट है, उसमें उससे ज़्यादा है, फिर हमीरपुर है, इसमें इससे ज़्यादा है। सर्वाधिक महिला जनसंख्या वाले जिले देखें तो प्रयागराज, आजमगढ़ और जौनपुर है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले जिले देखें तो गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, श्रावस्ती है। अगर हम बात करें न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाले जिले तो वो हमारा है कानपुर, हमीरपुर, बागपत यानी यूपी है। सर्वाधिक घनत्व वाले जिलों की बात करें जिनमें सबसे ज़्यादा घनत्व है तो वो हमारा है गाजियाबाद, वाराणसी और लखनऊ। न्यूनतम जन घनत्व की वाले जिले देखें जिनमें न्यूनतम जन घनत्व है तो वो लखीमपुर, सोनभद्र और हमीरपुर है। सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले देखें जिनमें साक्षरता अधिक है तो गौतम बुद्ध नगर, कानपुर और औरैया है। न्यूनतम साक्षरता वाले जिले देखें तो यहाँ पे श्रावस्ती है, बहराइच है और बलरामपुर है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले जिले देखें तो यहाँ पे गौतम बुद्ध नगर, औरैया और इटावा है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले जिले देखें तो यहाँ पे श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर है। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले जिले देखें तो यहाँ पे हमारा कानपुर, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर है। न्यूनतम महिला साक्षरता वाले जिले देखें तो श्रावस्ती, बलरामपुर और बहराइच है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले देखें यानी सेक्स रेशियो देखना है तो जौनपुर है, आजमगढ़ है और देवरिया है। न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले देखें तो गौतम बुद्ध नगर, हमीरपुर, दोनों बराबर पे हैं, बागपत। ये यहाँ पे हमारा क्या है कि यहाँ पे है हमारा पहले पे गौतम बुद्ध नगर, दूसरे पे हमीरपुर और बागपत, फिर तीसरे पे हमारा है कानपुर। नेक्स्ट देखते हैं सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात की बात करें, चाइल्ड सेक्स रेशो की बात करें तो बलरामपुर, संत कबीर नगर, बहराइच और सिद्धार्थ नगर। न्यूनतम शिशु लिंग अनुपात की बात करें तो आपका बागपत, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद, यानी न्यूनतम जो लिंग अनुपात है शिशुओं का वो बागपत में है, गौतम बुद्ध नगर में है और गाजियाबाद में। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले देखें तो वो प्रयागराज है, आजमगढ़ है, जौनपुर है। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले देखें तो गौतम बुद्ध नगर है, महुआ है और हमीरपुर है। सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशत जनसंख्या वाले जिले देखें तो श्रावस्ती, कुशीनगर, महर, राजगंज है। न्यूनतम ग्रामीण प्रतिशत जनसंख्या वाले जिले देखें तो गाजियाबाद, लखनऊ और कानपुर है। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता वाले जिले देखें तो वो औरैया, इटावा और मैनपुरी है। न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता वाले जिले देखें तो श्रावस्ती, बलरामपुर और बहराइच है। सर्वाधिक ग्रामीण शिशु लिंग अनुपात वाले जिले देखें तो बहरामपुर, संत कबीर नगर और बहराइच है। न्यूनतम ग्रामीण शिशु लिंग अनुपात वाले जिले देखें तो हमारा गौतम बुद्ध नगर, बागपत और बुलंदशहर है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले जिले देखें तो गाजियाबाद, लखनऊ और कानपुर नगर है। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले जिले देखें तो श्रावस्ती, चित्रकूट और कौशाम्बी है। सर्वाधिक ये देखें कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला प्रतिशत वाले जिले जिनमें सबसे ज़्यादा प्रतिशत है तो वो गाजियाबाद, लखनऊ और कानपुर है। अब बात करते हैं न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले। ये क्या है? प्रतिशत वाले जिले हैं तो श्रावस्ती, कुशीनगर और महाराजगंज है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जिले तो आपका सीतानगर, प्रयागराज और हरदोई है।
न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जिले तो बागपत, श्रीवस्ती और गौतम बुद्ध नगर है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रस्तुतता वाले जिले यानी जिसमें सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति है वो कौन कौन से ज़िले हैं, तो आपका है कौशाम्बी, सीतापुर और हरदोई है। न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाले जिले यानी ये प्रतिशत वाले जिले चल रहे हैं तो वो बागपत, बरेली और बलरामपुर है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले जिले, जनजाति का मतलब हो गया एसटी, और यहाँ पे जब से चल रहा था एससी, यानी एसटी वाले जिले क्या क्या हैं, सोनभद्र है, बलिया है और देवरिया है। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाले जिले कौन से हैं, बागपत, कन्नौज और बदायूं है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रस्तुतता वाले जिले यानी जिसमें सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति रहती है वो कौन कौन से जिले हैं, तो वो हमारा पहला है उसमें सोनभद्र, ललितपुर और देवरिया है। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाले जिले जिनमें सबसे कम अनुसूचित जनजाति है वो है बागपत, कन्नौज और बदायूं है। सर्वाधिक जनगणना नगर वाला जिला तो वो हमारा वाराणसी 34। सर्वाधिक रूरल या ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला पूछा है तो वो हमारा मेरठ। रूरल और ग्रामीण का मतलब यहाँ पे है झोपड़पट्टी यानी स्लिम्प से, तो आप याद रखिए वो हमारा मेरठ है। तो आई होप सारे आंकड़े ये याद रखना, ये सारे जो आंकड़े आपको कराए गए हैं वो 2001 की जनगणना के हैं। जैसे ही 2021 की जनगणना आती है आपको अपडेट करा दिया जाएगा। तो आपने अगर अब तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप चैनल से जुड़ जाइए, यानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को ऑन कर लीजिए तथा शेयर और लाइक करना तथा सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तथा इस तरह की अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं तथा आपको वीडियो कैसी लगी ये भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बात करें इसके PDF की तो आपको इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल की लिंक की बात करें तो वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आपको करना क्या है, बस वहाँ से PDF निकालना है और अपने उन्हें संभाल कर रख लेना है या उन्हें रिवीजन में लाते रहना है। तो जैसे ही आपका 2021 का सेंसर आएगा आपको अपडेट कर दिया जाएगा। मगर यहाँ पे बता दें कि कोविड-19 के दौर में 2021 का सेंसर में इतनी जल्दी प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि 2011 का सेंसर में 2013 में प्राप्त हुआ है। तो उम्मीद है कि 2021 का सेंसर हमें 24 तक ही प्राप्त हो पाएगा। लास्ट सेंसर की बात करें, क्योंकि लास्ट सेंसर जब तक नहीं आएगा तब तक कोई भी अपडेट आपको बताई नहीं जा सकती। अगर एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम की दृष्टि से 2024 तक जितने भी एग्ज़ाम होंगे उसमें 2021 का ही सेंसर महत्वपूर्ण रखता है, 2021 की ही जनगणना महत्वपूर्ण रखती है। क्योंकि जब तक लास्ट सेंसर नहीं आएगा तब तक कोई भी एग्ज़ाम उसमें से आपके क्या बोलते हैं डीपली क्वेश्चन नहीं बना सकता। हो सकता है ओवरऑल मोटा क्वेश्चन बना दे, जैसे 1.2 मतलब 1.21 ऐसे करके, जैसे कि बोलते हैं 125 करोड़ की आबादी, इस तरह से क्वेश्चन बना सकता है। जैसे मोदी जी बोलते हैं मेरे प्यारे देशवासियों या 125 करोड़ देशवासियों, तो इस तरह से मोटा क्वेश्चन बन सकता है। मगर कोई भी आपका क्या है कि ऐसा क्वेश्चन नहीं बन सकता जिसके लिए हमें पूरे सेंसर की आवश्यकता हो। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करिए ना भूलिएगा तथा कमेंट बॉक्स में बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। और इसके PDF के लिए आपको कहीं भटकना नहीं है, टेलीग्राम पर कल ही डाल दिया गया है, तो आप वहाँ से अपना PDF निकाल सकते हैं। तो अब तक के लिए बस धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ही यूपी के ही क्या लाएंगे, हिस्ट्री लाएंगे, जो अति महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। क्योंकि 1857 की क्रांति जो जिसको भारत की पहली आज़ादी वाली क्रांति कहते हैं 1857 की, उसका जो शुरुआत थी वो यूपी के ही भागों से हुई है। तो उसको भी हम वहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो आप अब तक ना जुड़े हों तो चैनल से जुड़ जाइए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद।